एक बार हम हरिद्वार गए, ऋषिकेश गए, वहां के बड़े बड़े पंडितों ने मिलन हुआ, संतों से मिलन हुआ। उन्होंने कहा कि महाराज क्या आप गंगा स्नान करेंगे? बड़े असमंजस में, स्नेह भाव से बोल रहे थे, और हम लोग स्नान करते नहीं हैं। जैन साधु के स्नान का त्याग होता है। उन्होंने कहा क्या आप गंगा को नहीं मानते? हर की पैड़ी पर कहा, प्रवचन हुआ वहां। मैंने कहा मानता हूं। तो बोले फिर आप इसमें स्नान क्यों नहीं करते? मैंने कहा जैन साधु स्नान नहीं करता। तो बोले गंगा में नहाएगा नहीं तो गंगा पापों से मुक्त कैसे करेगी? मैंने कहा एक बात ध्यान रखना, जितना सम्मान तुम गंगा का करते हो उतना ही सम्मान हम जैन भी गंगा का करते हैं, ध्यान रखिए। तो बोले कैसे करते हो? मैंने कहा हमारे ग्रंथों में लिखा है कि हिमालय से गिरने वाली वह गंगा जब गौमुख से निकलती है तो वहां प्रतिष्ठित भगवान अकृत्रिम चैत्यालय उस मूर्ति का अभिषेक करते हुए गंगा गंगा सागर की तरफ चलती है। तो बोले अभिषेक करती है तो क्या हुआ? मैंने कहा जिस जल का अभिषेक, जो जल भगवान की मूर्ति को छू लेता है, जैन उसमें पैर नहीं रखते, उस जल को माथे पर लगाया करते हैं, मस्तिष्क पर लगाया करते हैं। मैंने कहा हम तुमसे ज्यादा गंगा का सम्मान करते हैं। हमारे लिए गंगा गंगा जल नहीं, हमारे लिए गंदोदक की धारा हुआ करती है, ध्यान रखिए। और जिसे गंदोदक मान ले हम उस पर कभी पैर रखते नहीं। उन्होंने कहा कि महाराज एक बात बताओ, क्या जैन लोग सूर्य को पूजते हैं? मैंने कहा बिल्कुल पूजते हैं। बोले हमने तो कभी नहीं देखा कि जैन लोग सूर्य को अर्घ्य चढ़ाते हो। हमने कहा ऐसा नहीं पूछते हम। अब अर्घ्य चढ़ाना क्या है? गंगा का जल लिया और गंगा में डाल दिया। मैंने कहा ये बात, ये तुम्हारी परंपरा है, लेकिन सूर्य का सम्मान हम करते हैं, सूरज को हम पूजते हैं, सूरज में हम अपने तीर्थंकर के दर्शन किया करते हैं, चांद में अकृत्रिम चैत्यालय देखा करते हैं, सूर्य में भरत चक्रवर्ती अरिहंत भगवान के बिंब का दर्शन किया करता है। बोले हम पूजते हैं सूर्य को। बोले कैसे पूजते हो? कभी किसी जैनी को नहीं दिखा कि तर्पण कर रहा हो, सूर्य को अर्घ्य चढ़ा। मैंने कहा हम अर्घ्य नहीं चढ़ाते हैं। तो बोले कैसे पूजते हो? हमने कहा हम सूर्य को ऐसे पूजते हैं कि हम सूर्य को अपना भगवान मानते हैं। सूर्य में जो प्रतिमा विराजमान है वो हमारे तीर्थंकर अरिहंत भगवान की प्रतिमा विराजमान है। और मालूम है जिसे हम अपना भगवान समझ लेते हैं, और जब 12 घंटे के लिए सूर्य हमसे जुदा हो जाता है तो हम उसके वियोग में ना खाते हैं ना पीते हैं। ये है भगवान की सूर्य की पूजा किया करते हैं। सूर्य चला जाए तो जैनी खाना पीना बंद। आज के जैनियों की बात नहीं कर रहा हूं, ये तो चांद देख के रोजा खोल रहे। असलम कहां गया? ध्यान रखिए मान्य। जैन संस्कृति रात में ना खाती है ना पीती है। तुम्हारा भगवान तुमसे विदा हो जाए तुम खाते पीते रहोगे? काहे के भक्त तुम भगवान के? जब तक सूर्य उदय नहीं होता है जैनी अपने घर की रसोई नहीं खोला करता है। ध्यान रखिए, ये जैनों के मानने के तरीके हैं मेरे भाई। बात वही है लेकिन तरीके अलग अलग हुआ करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि श्रमण परंपरा और वैदिक परंपरा को कभी अलग नहीं किया जा सकता है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ध्यान रखना। जैसे रेल की पटरी, उस पर रेल सरपट दौड़ा करती है, दोनों पटरी में कौन सी पहले कौन से बाद में, कौन सी अच्छी कौन सी बुरी? यदि रेल कह दे कि दाईं पटरी बेकार है तो रेल चल नहीं पाएगी, और बाईं बेकार कहे तो रेल नहीं चल पाएगी। तो जैन परंपरा और सनातन परंपरा वो रेल की दो पटरियां हैं। एक भी पटरी हट गई तो भारत का विनाश होने में ज्यादा देर नहीं लगेगा, ध्यान रखना। दोनों ही पटरियां समांतर चलेंगी, लड़ने झगड़ने की बात नहीं है। पारसनाथ भगवान की निर्वाण दिवस है आज। मोक्ष को भगवान ने प्राप्त किया है। सबके जीवन में
आनंद वो सुख देने वाले हैं। तीर्थंकर यदि आनंद और सुख नहीं देते तो आज हमारे केसरिया नाथ के दरबार में जैन अजैन का भेद जो मिट गया है वो हमेशा बना रहता है। हर कोई आता, जहां जाऊं जय केसरिया नाथ की, जय केसरिया लाल की। पूरे हिंदुस्तान को एक करने वाला कोई तीर्थ है तो ऋषभदेव केसरिया नाथ है, जो पूरे हिंदुस्तान को एक हर कोई अपनी श्रद्धा से अर्घ चढ़ाता है, पूजा करता है, पाठ करता है। झगड़े भगवान के नहीं हैं, झगड़े परंपराओं के हैं। ध्यान रखना, झगड़े पूजा पाठ के हैं, ईश्वर के प्रति कोई झगड़ा नहीं है। हिंदू भी कहता है केसरिया नाथ हमारे हैं, जैन भी कहता है केसरिया नाथ हमारे हैं, दिगंबर भी कहते हैं केसरिया नाथ हमारे हैं। ध्यान रखना, हमारा भगवान तो तीनों लोक का भगवान है मेरे भाई। जैन ही तो छोड़ो, नारकी भी कहते हैं केसरिया नाथ हमारे हैं, और यहां तो पशु पक्षी भी कहते हैं केसरिया नाथ हमारे। तीन लोक का नाथ अकेला जैनों का नाथ है क्या? तीन लोक का नाथ है। ध्यान रखिए मान्यवर, जो जो जैसा दामन फैलाता है वैसा दामन भर के वापस लौट जाया करता है। मैं हकीकत में कहूं आज बहुत खुश हूं, क्योंकि हर बार भगवान का निर्वाण महोत्सव मनाता हूं, लेकिन आज जो निर्वाण महोत्सव मना है वह भगवान ऋषभदेव की भूमि पर मना हुआ है। अद्भुत यहां का नजारा, मुझे तो समझ नहीं आता है। जिस गली से निकल जाऊं ना, अजैन भी नमोस्तु बोलता है। मुझे पूछना पड़ता है ये जैन है या अजैन है। ऋषभदेव में जात पात भूल जाता हूं, और अभी कोई मुझे कह दे इतनी बड़ी सभा में कौन जैन है कौन हिंदू है, तो पुलक सागर बता नहीं सकता है। ध्यान रखना, और मैं ऋषभदेव वालों से यही कहूंगा कि पुलक सागर ही नहीं, कोई भी संत आ जाए जैन और अजैन की रेखा का भेद ना जान पाए, एकता के साथ सबको अपनाने का वह प्रयास। ये धरती है इंसानों की, कुछ और नहीं, इंसान है हम। ध्यान रखना, इंसानियत का पाठ ऋषभदेव से पढ़ा जाता है। इंसानियत क्या होती है ये ऋषभदेव की भूमि से पढ़ा जाता है। मानवता क्या होती है ये ऋषभदेव की भूमि पर पढ़ा जाता है। रात को मेरी सेवा में आते हैं, भजन गाते हैं हिंदू सनातनी लोग। एक दादाजी आए कथावाचक, उन्होंने इतना सुंदर 24 तीर्थंकरों के चिन्ह सहित नाम बताए। मुझे लगा ये जैनियों से पूछ लो तो इन्हें नहीं मालूम है। ध्यान रखना, विचार करना है कैसी भक्ति भाव। एक बोले महाराज जब से आप आए हो ना तो इनका क्या हुआ? बोले आजकल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। जिस गली से निकल जाओ, सचमुच कस्बा है लेकिन लगता है कि हम किसी गांव की गलियों से नहीं, हम ऋषभदेव जैसे स्वर्ग की गलियों से गुजरते हुए जा रहे हैं। केसरिया नाथ के चरणों में रह करके साधना करने वाला, केसरिया नाथ की आराधना करने वाला दूसरी जगह तपस्या करेगा तो 1000 गुना ज्यादा तपस्या करना पड़ेगी, और इस भूमि में तपस्या करेगा तो कम तपस्या में भी निर्वाण को वह प्राप्त करेगा। ध्यान रखना, ऐसी पवित्र भूमि में आप और हमारा सबका जन्म हुआ। बाबा ने सुबह से 4 बजे से पानी रिमझिम रिमझिम रिमझिम। मैंने कहा क्या करना है? मेरा नहीं तो अपना तो ख्याल रखो, इतना पानी गिराओगे। बाबा ने कहा बड़ी पहली बार निकला हूं गुरुकुल के मंदिर से, ये वाले खड़गासन पारसनाथ। हिंदुस्तान में जितने जुलूस निकलते हैं ना तो पद्मासन पारसनाथ के निकलते हैं, पहली बार ऋषभदेव में खड़गासन पारसनाथ के जुलूस निकला। तो मैंने कहा भगवान इतना पानी गिराओगे तो क्या होगा? कोई नहीं था। 5 बजे मैं था और पंडित था मंदिर में, कोई नहीं। मैंने कहा क्या होगा पंडित? बोले पानी गिर रहा है। मैंने कहा पानी नहीं गिर रहा है, ये ऋषभदेव ऐसी नगरी है जहां कुबेर रत्नों की वर्षा कर रहा है।
यहाँ की भूमि को शुद्ध कर रहा है। मंद मंद गंधोदक की पवन भगवान के समोसरण में है। जब वो विहार करते हैं रिमझिम बरसात चालू रहती है, ध्यान रखना। आज बहुत अतिशय वाला निर्वाण महोत्सव हमने यहां पर मनाया। समाज का समर्पण, समाज का सहयोग अद्भुत है। और मैं कह सकता हूं, मुंह देखी बातें मुझे आती नहीं, जो भी होता है मुंह पे कहना, लेकिन कह सकता हूं कि मेरे सबसे बड़े आनंद का चातुर्मास ऋषभदेव में संपन्न है। सब भोले भक्त हैं, थोड़ा सा तेज बोल दो तो घबरा जाते हैं बेचारे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे हैं। फिर भी काहे को बहुत अच्छे ही हैं। यहां पर ये नजारा देख रहा हूं, पारसनाथ भगवान, बाल ब्रह्मचारी भगवान। एक बात याद रखना, पारसनाथ भगवान ने पिछले 500 जन्म साधुओं की इतनी वैयावृत्ति की थी, इतनी वैयावृत्ति की थी कि 24 तीर्थंकर में 23वें तीर्थंकर होने के बाद भी पारसनाथ ऐसे पूजे जाते हैं, ऐसे पूजे जाते हैं कि 23 तीर्थंकर एक तरफ और भगवान पारसनाथ एक तरफ हुआ करते। इतना उनका यश कीर्ति है, इतनी उन्होंने यश कीर्ति अर्जित की है, तीर्थंकरों के सिरमौर बन करके बैठ गए। एक बात याद रखना, हिंदुस्तान में जितने भी हिंदुओं के मंदिर होंगे उसमें सबसे ज्यादा यदि किसी के मंदिर होंगे तो श्री राम के मंदिर सबसे ज्यादा होंगे। और जैनों के जितने भी मंदिर होंगे उसमें सबसे ज्यादा मंदिर और तीर्थ होंगे तो पारसनाथ भगवान के सबसे ज्यादा मंदिर। अरे मंदिर तो छोड़ो, ऐसा कोई फिर बरसने लगा क्या? बरसो बरसो, हो गया अपना काम। तो बाबा छूट है, ध्यान रखिए, विचार करिए। ऐसा कोई भी छोटा बड़ा जैन मंदिर नहीं होगा जहां छोटी बड़ी पारसनाथ की मूर्ति ना हो। ध्यान रखना, है कोई मंदिर ऐसा? इतने से बैठे हों लेकिन पारसनाथ जरूर रहा करते हैं। ये उनकी यश कीर्ति है, ये उनका पुण्य है, ये उनकी भगवत्ता है पारसनाथ की, क्योंकि उन्होंने संघर्षों में जीवन जिया है। और आज पानी ना गिरे ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे बाबा को केवल ज्ञान इसी बरसात में हुआ था। ध्यान रखना, कमठ जैसे जब उपसर्ग करते हैं तो पारसनाथ के केवल ज्ञान के द्वार खुल जाया करते हैं। ध्यान रखिए, अग्नि बरसी, पत्थर बरसे, बारिश बरसी, और ये बाबा पानी क्यों गिरा रहा मालूम है? कि लेट बहुत हो गए हैं, पीछे वाले भग नहीं पाए, पूरा प्रवचन सुनकर जाए। ध्यान रखिए, विचार करिए। एसी कर दिया पंडाल, बिना एसी के एसी कर दिया बाबा ने। ध्यान रखना, ठंडा ठंडा माहौल कर दिया, सावन बरस रहा है। ध्यान रखना, रिमझिम सावन बरसे। सभी श्रोता बहुत अच्छे हैं यहाँ पर। मैं अभी सोचता था कि वक्ता बनना अच्छी कला है, लेकिन मुझे लगता है कि वक्ता बनने से भी अच्छी कला श्रोता बनना हुआ करता है। मैं अच्छा वक्ता हूं इस गलतफहमी में नहीं रहता हूं, तुम अच्छे श्रोता हो इस पर मैं विश्वास किया करता हूं। वरना आजकल अच्छी बातें सुनता कौन है? हर किसी को बुरी बातें पसंद हैं। अच्छी बातें सुन रहे हो, और जब तक ये देश अच्छी बातें सुन रहा है तब तक इस भारत का बाल बांका भी होने वाला नहीं है। ध्यान रखना, कल जयपुर से उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी पधारी, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पधारे, न जाने कितने विधायक आए। कौन कौन थे मुझे नाम तो मालूम नहीं है। फूलचंद जी का इसलिए मालूम है कि चेहरा बिल्कुल फूला हुआ है। एक राठौड़ जी आए थे, उनको भी। देवनानी मेरे पूर्व परिचित हैं। कल पूरे दिन ऐसा लगा कि ऋषभदेव जयपुर की विधानसभा बन गया क्या। तांता लगा नेताओं का, मंत्रियों का। पूरे दिन यहां पर आते रहे वह, क्योंकि पूर्व परिचित भी मंत्री रहे। समाज के लोगों की भी भावना रही कि ऋषभदेव में आकर वो अपना जीवन धन्यता को प्रदान करें, दर्शन करके
सबसे मेरी बातचीत हुई, सबसे मेरा परिचय था और हुआ। ऋषभदेव में अब बचा क्या है यार, कौन बचा है? अब तो एक ही बचा है कि हम 6 आए हैं तो 7 जाएं। घाटा करके क्यों जाएं? कुछ प्लस ही होना चाहिए ना, है ना? तो जिसका भी मूड बन रहा हो अपना फॉर्म भर दे। वैसे पूरी समाज की निगाहें तो बारी सेन जी की तरफ है, लेकिन उनकी निगाहें इस तरफ बिल्कुल नहीं है, ध्यान रखिए। लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसा नहीं है। ऋषभदेव के दरबार में आए हैं और बहुत पीड़ा लेकर मैं आया था और अभी भी पैरों की पीड़ा है, लेकिन बाबा निश्चित झोली भरकर वापस लौट आएगा। एक बार यही हुआ, बल्लू हमारा लाडला है, बड़ी तारीफ हो रही थी कि बल्लू की पत्नी बड़ी पतिव्रता है। बल्लू जयपुर चला गया तो उसकी पत्नी ने कहा मैं स्वागत नहीं कराऊंगी जब तक वो नहीं आएंगे। उनका अच्छी बात है। बोले बल्लू की पत्नी बहुत पतिव्रता है सीमा, जब तक बल्लू ना आ जाए घर में एक गिलास भी नहीं खाती है, इंतजार करती है कब आएंगे स्वामी, हे मेरे भरतार, हे मेरे प्राणनाथ कब आओगे। जब बल्लू आए तभी खाती है। इतनी पतिव्रता मम्मी। बोले काय की पतिव्रता? इनका क्या हुआ? बोले पापा का इंतजार करती है, जब वो आएगा बनाएगा तब तो खाएगी। ध्यान रखना, विचार करना, ऐसे ऐसे पतिव्रता भी होते। तो कई लोग इसीलिए नहीं आए कि बनाएंगे तब तो तुम जाके खाओगे। लेकिन ये आनंद की बातें हैं, ऐसा है नहीं तो तुम बल्लू को पकड़ लो रास्ते में। और यदि बल्लू के यहां ऐसा है तो मैं गारंटी से कहता हूं सब घर में ऐसा ही है, सभी पतिव्रतियां ऐसे ही बैठी हुई हैं। मान्यवर, एक ही निवेदन है कि आज हमने बड़े आनंद के साथ ही दृश्य इसको अनुभव करो, इसे देखो, मन तृप्त नहीं हो रहा है हजारों नेत्रों से भी वितराग भगवान की छवि देख करके। सबको आशीर्वाद देते हुए आज की बात समाप्त करता हूं।